नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सियासत तेरे कितने रंग। किसी भी प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि उसके मुखिया को व्याख्यान के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से न्योता मिले और यह मौका मिला है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। सीएम ने हार्वर्ड के न्योते को स्वीकारते हुए हार्वर्ड को धन्यवाद भी कहा और हार्वर्ड विश्वविद्यालय इंडिया कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयोजित हार्वर्ड विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को हेमंत सोरेन अब संबोधित करेंगे। सीएम सोरेन कोरोना महामारी के कारण यह व्याख्यान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की एक और तस्वीर है। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को पुलिस जबरन बस में भरकर हटा देती है, क्योंकि ये वहीं बैठा कर अपनी मांगों को ये मांग रहे थे जहां मुख्यमंत्री सरकार का सालगिरह मनाने वाले। ऐसे में सरकार का दोहरा चरित्र अब देखने को साफ तौर पर मिलता है। एक तरफ सीएम गरीब आदिवासियों की बात हार्वर्ड तक पहुंचाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस के द्वारा होमगार्ड के अभ्यर्थी को जबरन खेलगांव तक लाया जाता है। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर सियासत तेरे कितने रंग। देखिए रिपोर्ट। हार्वर्ड के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे हेमंत सोरेन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मिला सीएम को न्योता। झारखंड के पहले सीएम जिसे हार्वर्ड से आया न्योता। गरीब आदिवासी अधिकारों, सतत विकास, कल्याणकारी नीतियों पर देंगे व्याख्यान। झारखंड के सीएम ऑफिस ने एक ट्वीट कर कहा है, सीएम हेमंत सोरेन को 20 फरवरी 2021 को भाषण देने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा आमंत्रित किया गया। सीएम ने आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और आयोजकों का आभार व्यक्त किया है। ट्वीट में कहा गया कि सीएम आदिवासी अधिकारों, सतत विकास, कल्याणकारी नीतियों और कोरोना संक्रमण काल में राज्य सरकार के द्वारा किए गए कार्यों पर भाषण देंगे। सोरेन अब प्रदेश की जनता को हार्वर्ड के सामने कैसे रखते हैं देखना होगा। इंडिया कॉन्फ्रेंस भारत पर केंद्रित और छात्रों के द्वारा आयोजित किए जाने वाला उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा सम्मेलन माना जाता है। राजनीति में जानकारी से राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रहे हैं। हमको पूरी उम्मीद है जो कि हेमंत सोरेन जी ये ट्राइबल कॉन्सेप्ट से पूरी तरह से परिचित हैं। चूंकि यहाँ पर जो ट्राइबल जो कॉन्सेप्ट है जिसमें पर्व त्योहार वगैरह हैं, सरुल है, सोहराई है, कर्मा है या तो कर्म पर्व है, या जो इसी तरह से जो भी कल्चर से जुड़ा हुआ जो पूजा पाठ वगैरह है, हेर पूर्णा, रोआ पूर्णा, एन पूर्णा, जोम पूर्णा, इस सब का जो वैज्ञानिक जो रीजन है, इन वैज्ञानिक रीजन को ये वहाँ पर हाईलाइट करेंगे। प्रथम मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंडियन एनुअल कॉन्फ्रेंस के आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने झारखंड जैसे राज्य के जनजातीय बहुल राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसे सम्मेलन में आयोजित किया है, आमंत्रित किया है। मैं इसके लिए हार्वर्ड के उन आयोजकों को बधाई देता हूं। दूसरा मैं धन्यवाद देता हूं हेमंत सोरेन जी को, जिनका नाम चयन किया गया है। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को किया गया शिफ्ट। मोरहाबादी मैदान में नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर दे रहे हैं धरना। मोरहाबादी मैदान से जबरन खेलगांव किया गया शिफ्ट। एक तरफ जहां सीएम गरीब आदिवासी अधिकारों, सतत विकास, कल्याणकारी नीतियों और कोरोना संक्रमण काल में राज्य सरकार के योगदान को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का एक और चेहरा देखने के लिए मिला है जो पूछता है कि सियासत तेरे कितने रूप, जिसने प्रदेश की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अपनी सरकार की सालगिरह मनाने की तैयारी में जुटे हैं। सरकार को मोरहाबादी मैदान में अपना कार्यक्रम करने जा रही है। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे जिला पुलिस और होमगार्ड के अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर कई दिनों से रांची के उसी मोरहाबादी मैदान में आंदोलन कर रहे हैं, जिसे देर रात पुलिस ने बसों में ठूस कर जबरन खेलगांव शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि सीएम जायजा लेने के लिए जाने वाले थे। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों से मिलने सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। ऐसे में सरकार की निरंकुशता देखने के लिए मिलती है। सरकार ने किसी को उनका दर्द जानने नहीं भेजा।
शायद सरकार को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। विपक्ष में बैठी हुई बीजेपी धरना दे रहे अभ्यर्थियों से मिलने के लिए पहुंचती है। रात इनको बितानी पड़ी। ये कोई अपराधियों की बात नहीं है साहब, हमारे बच्चे हैं, उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। तो इसका मतलब क्या अरेस्ट करके रखा गया है? ये तो बताने में असक्षम है कि इनको किस अपराध के तहत इस जगह को जेल नोटिफाई करके इनको रखा गया है। तो ये शर्मनाक स्थिति है कि एक तरफ जश्न की तैयारी और एक तरफ हमारे यहाँ युवा कैंप जेल में बंद है। किस अधिकारी समय मिलेगा? ये ठंड में ठिठुर रहे हैं, इसकी शिकायत जो कर रहे हैं ये तो अमानवीय है। आप लोगों को इंतजाम करना चाहिए, कैंप जेल बनाया है तो जो व्यवस्था उपलब्ध नहीं है वो व्यवस्था करवा दी जाएगी। सरकार के रवैये से अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। सरकार पर निरंकुशता का आरोप लगा रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो धरना जारी रहेगा, चाहे सरकार उन्हें कहीं पर भी शिफ्ट कर दे। छात्र आपसे अपना अधिकार मांग रहा है मुख्यमंत्री जी, इनका अधिकार दीजिए, इनकी मांगों पर गौर कीजिएगा, तभी आप अपना सीना चौड़ा करके हार्वर्ड में भाषण दे सकते हैं। वैसे भी ये तस्वीरें जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें कल रात की हैं, जब पुलिस ने आकर इन धरना देने वाले अभ्यर्थियों को यहां से उठाया और बस में भूसे की तरह जबरदस्ती ठूंस दिया गया। क्या इन्हीं तस्वीरों को कहा जाएगा सच्चे लोकतंत्र की तस्वीर? वैसे भी कहा जाता है कि जब लोकतंत्र के लोक में और तंत्र में ठन जाए तो तंत्र को अपने पांव पीछे खींच लेने चाहिए, और अगर ना खींचे तो यह उसकी नासमझी होगी, और अगर खींच ले तो यह उसकी समझदारी होगी, और उसी समझदारी से निकल कर आता है लोकतंत्र और उस लोकतंत्र की सच्ची तस्वीर। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या मुख्यमंत्री साहब आप रख पाएंगे आदिवासियों के अधिकार की बातें? क्या आप रख पाएंगे सतत विकास की बातें? फिर हार्वर्ड में जाकर भाषण क्या देंगे आप? सोचिएगा अपनी इन तस्वीरों को, सोचिएगा अपनी पुलिस की इन तस्वीरों को, जिन्होंने आपके आदेश पर इन अभ्यर्थियों को, इन प्रदर्शन करने वाले लोगों को बसों में ठूंस दिया भूसे की तरह। लेकिन हम लोग को जबरन मतलब हाथ या पैर पकड़ के घसीटते हुए मतलब जैसे जैसे गाड़ी में से जो उठा कर फेंक ही दिया। इसी दौरान में पैर में जो है, पैर में मतलब मोड़ नहीं पाया, पैर जो पकड़ाया था गाड़ी में चोट लगी। अच्छा, तो ये पैर का कोई इलाज वगैरह फिर करवाया गया यहाँ लाकर? नहीं सर, कोई डॉक्टर नहीं आया? नहीं। आप लोग बोले? वहाँ पर सुनने वाला था ही नहीं सर, सिर्फ एक ही था कि बस चलो इन लोग को ले चलो, यहाँ से ले जाओ। हम लोग पूछे भी सर, हम लोग अनशन में गए हैं, हम लोग का सब इलाज हो जाएगा। हेमंत सरकार आखिर उनकी मांग क्यों नहीं मान रही है? क्या जरूरत नहीं है सरकार अपने प्रतिनिधि भेजकर उनसे बात करे? जब प्रदेश के मुखिया ही इस तरह से मुंह फेर लेंगे तो उनकी कौन सुनेगा? हेमंत हार्वर्ड में क्या व्याख्यान देंगे जब हार्ड कपाने वाली ठंड से उन्हीं के प्रदेश के युवा अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं? पक्ष हो या विपक्ष, राजनीति से ऊपर उठकर इनके दर्द को महसूस करें। सरकार अपनी खुमारी से निकले और गरीब आदिवासियों के साथ साथ युवा बेरोजगारों की भी सुने, उनकी मांग पर गौर करे और समाधान दे। सिर्फ हार्वर्ड में भाषण देने से कुछ नहीं होने वाला। जमीनी हकीकत को पहचानने की जरूरत है और उसका समाधान निकालना सरकार का कर्म है, धर्म है, कर्तव्य है। नहीं तो प्रदेश आपसे पूछेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, VIP न्यूज, रांची।